7 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि स्वर्गदूत आपके साथ हैं। ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, यहां तक कि तब भी जब हम बहुत मुश्किल समय में होते हैं। यह एक ऐसा गहरा विश्वास है कि भले ही हम उन्हें देख ना पाएं, फिर भी हम ऐसी ताकतों से घिरे हुए हैं जो हमारी मदद करती हैं। अगर मैं कहूं कि बाइबल के अनुसार ये ताकतें स्वर्गदूत हो सकती हैं, तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में सही राह दिखाने, हमारी हिफाजत करने और हमारी मदद करने के लिए भेजा है। अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। स्वर्गदूत सिर्फ पुरानी किताबों की कहानियां नहीं हैं, वे असली हैं और आज भी आपकी देखभाल करते हैं। वे जरूरत के समय आपकी मदद करते हैं और कभी कभी जब आप रास्ता भटक जाते हैं तो आपके कदमों को सही राह पर भी लाते हैं। बाइबल में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जहां स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की योजना में जरूरी भूमिका निभाई, चाहे वे आशा का संदेश देना हो, मुसीबत से बचाना हो या परमेश्वर के लोगों को याद दिलाना हो कि उन्हें भुलाया नहीं गया है। दानियेल की कहानी में जब एक स्वर्गदूत ने उसे शेरों की गुफा में बचाया, या यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों के झुंड ने शांति का संदेश दिया, ये सभी बताते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ है। और यही सबसे अच्छी बात है। जिस तरह बाइबल के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों की सेवा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा, उसी तरह आज भी वे आपके साथ हैं। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कभी नहीं बदलता और उसे पूरा विश्वास है कि वह हमारी देखभाल करेगा। उसका वचन वादा करता है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और वह हमेशा हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन ऐसे तरीकों से आता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। ये उसके स्वर्गदूतों के जरिए होता है जो अक्सर हमारी आंखों से छिपे रहते हैं, लेकिन वे अदृश्य रूप में बहुत काम करते हैं। वे आपके कदमों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जब आप बेचैन हो तो आपको शांति दे सकते हैं या खतरे में आपकी रक्षा कर सकते हैं। आप उन्हें शायद देख ना पाए, लेकिन वे जो संकेत देते हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हम उन 7 संकेतों को देखेंगे जो बताते हैं कि स्वर्गदूत सचमुच आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। वे आपकी जिंदगी पर नजर रख रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को ऐसे तरीकों से पूरा कर रहे हैं जिसका आपको शायद पता भी न चले। ये कोई संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मदद के काम हैं जो उसके वादों के अनुसार होते हैं। जैसे जैसे हम इन संकेतों के बारे में जानेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में स्वर्गदूतों के काम को पहचानना शुरू कर देंगे। इससे आपको परमेश्वर की देखभाल और आपके लिए उसकी योजना पर नया विश्वास मिलेगा। अगर आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं या नहीं, तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। यह हिम्मत और प्रेरणा से भरी एक यात्रा होगी। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक बैकअप चैनल बनाया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग पहले जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शायद जब यह चैनल डिलीट हो जाए तो आपको बाकी के वीडियो उसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। संकेत नंबर 1, मुश्किल समय में मिलने वाली शांति। एक ऐसी शांति है जो तूफान के बीच भी मिलती है, जो हम इंसानों की समझ से बाहर है। यह ऐसी शांति है जो किसी चमत्कार जैसी लगती है, मानो एक ऐसी खामोशी जो आपको तब घेर लेती है जब आपके आसपास सब कुछ गड़बड़ और अनिश्चित लगता है। यह शांति ऐसी नहीं है जिसे आप खुद ला सकते हैं, और यह आपकी हालत के कारण नहीं मिलती। यह ऐसी शांति है जो कहीं से भी आती है, एक ऐसी शांति जो आपके दिमाग और हालात के हिसाब से सही नहीं लगती। इस तरह की शांति एक सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्गदूत आपके जीवन में काम कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसी हालत का सामना कर रहे हो जिससे आपको परेशान या चिंतित होना चाहिए था, और फिर भी आपको अंदर से बहुत शांति महसूस तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको आराम देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा हो। दानियेल 6:22 में हम एक कमाल की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दानियेल को बचाने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा जब उसे शेरों की गुफा में फेंक दिया गया था। राजा को लगा था कि शेर दानियेल को खा जाएंगे, लेकिन अगली सुबह वह बिना किसी नुकसान के मिला। दानियेल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ शरीर की हिफाजत से ज्यादा परमेश्वर के दूत ने दानियेल के दिल को शांति दी। वह न तो डरा और न ही घबराया। इसके बजाय उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और स्वर्गदूत ने उसे खतरे के बीच भी शांति दी।
अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। शायद कई बार ऐसा हुआ हो जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगा हो, जब आप किसी नुकसान, उलझन या अनिश्चितता का सामना कर रहे थे और फिर भी आपको ऐसी शांति का एहसास हुआ जिसे आप बता नहीं सकते। हो सकता है कि यह प्रार्थना के बाद या रात के अंधेरे में हुआ हो, जब आप अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन आपके दिल में अचानक एक शांति छा गई जिसने आपको याद दिलाया कि आप सचमुच अकेले नहीं हैं। वह शांति एक तोहफा थी, एक संकेत था कि स्वर्गदूत आपके दिल और दिमाग की रक्षा के लिए भेजे गए हैं, जैसा कि परमेश्वर ने फिलिप्पियों 4:7 में वादा किया था। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप इस तरह की शांति महसूस करें तो इसे साधारण न समझें। इसे पहचानें कि यह क्या है। यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत चुपचाप काम कर रहे हैं, आपको एक अद्भुत शांति से घेर रहे हैं। वे आपके दिल की रक्षा करने में मदद कर रहे हैं, आपको सहने की ताकत दे रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर सब कुछ संभाल रहा है। यह एक बहुत ही खूबसूरत आश्वासन है कि स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं और परमेश्वर की पूरी शांति से आपकी देखभाल कर रहे हैं। संकेत नंबर 2, खतरनाक परिस्थितियों में भी सुरक्षा। बाइबल में सबसे सुकून देने वाले वादों में से एक ये है कि परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करेगा। बाइबल बार बार बताती है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उन लोगों को बचाने का आदेश देता है जो उसका आदर करते हैं। और जब खतरा बहुत करीब लगे, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आत्मिक हो, परमेश्वर अक्सर अपने स्वर्गदूतों के जरिए ऐसी हिफाजत देते हैं जिसे हम हमेशा देख नहीं सकते, लेकिन हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हैं। इस सुरक्षा को दिखाने वाला एक खास वचन भजन संहिता 91:11 है, जो कहता है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। यह कोई साधारण वादा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का एक खास वादा है कि उसने आपके लिए स्वर्गदूतों को आपकी हिफाजत करने के लिए भेजा है। चाहे आप किसी खतरनाक सड़क पर गाड़ी चला रहे हों, किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे हों या किसी अचानक चुनौती का सामना कर रहे हों, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। स्वर्गदूतों द्वारा दी गई सुरक्षा का एक सबसे जाना पहचाना उदाहरण लूत और उसके परिवार की कहानी में मिलता है। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा शहरों को उनकी बुराई के कारण खत्म करने का फैसला किया, तो उसने लूत और उसके परिवार को चेतावनी देने और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए 2 स्वर्गदूत भेजे। जब स्वर्गदूत उन्हें शहर से बाहर ले जा रहे थे, तो उन्होंने लूत से अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहा, क्योंकि न्याय का समय आ रहा था। स्वर्गदूतों ने लूत को न केवल वहां से जाने के लिए कहा, बल्कि सचमुच में मदद भी की, उसे और उसके परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यदि आप सदोम और अमोरा शहर के विनाश की कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। उन पलों को अनदेखा करना आसान है जब हम खतरे से बच गए हों, ऐसे पल जब चीजें खराब हो सकती थीं, लेकिन नहीं हुई। क्या आप कभी किसी खतरनाक हालात में थे और अचानक चीजें आपके पक्ष में हो गईं? हो सकता है आप बाल बाल किसी दुर्घटना से बचे हों, या फिर सही समय पर कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको नुकसान से बचा लिया हो। अचानक सुरक्षा के ये पल संयोग नहीं है। हो सकता है कि ये परमेश्वर द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आपके बचाव के लिए भेजने का नतीजा हो। आप अपने अनुभव को कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उन पलों पर ध्यान दें जब आपको अचानक रास्ता बदलने, किसी खास जगह से दूर रहने या अपनी किसी योजना को टालने का मन हुआ हो। ये अचानक मन में आए विचार, सावधानी के ये पल कभी कभी स्वर्गदूतों का काम होते हैं, जो आपको सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। जैसे उत्पत्ति में स्वर्गदूतों ने लूत को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था, वैसे ही कई बार हमें भी किसी चमत्कार के द्वारा खतरे से बचाया जाता है, या हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया जाता है जो हमें सुरक्षित रखता है। अगली बार जब आप खुद को ऐसी हालत में पाएं जहां खतरा करीब लगे, तो एक पल रुकें और समझें कि परमेश्वर ने आप पर नजर रखने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। भले ही आप उन्हें देख न पाएं, लेकिन भरोसा रखें कि वे वहां हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और आपको परमेश्वर के प्यार भरे हाथों की देखभाल में रख रहे हैं। संकेत नंबर 3, अजनबियों से अचानक मुलाकातें। स्वर्गदूत आपके साथ हैं। इसका सबसे अजीब और दिलचस्प संकेत है आपके जीवन में अजनबियों का आना।
ये लोग बिल्कुल सही समय पर आते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद, सही राह या हिम्मत देते हैं। ये मुलाकातें अक्सर बहुत खास लगती हैं, मानो परमेश्वर ने किसी खास मकसद से इस मुलाकात का बंदोबस्त किया हो। और बाइबल के अनुसार ये बिल्कुल सच भी हो सकता है। दरअसल स्वर्गदूत अक्सर जरूरत के समय आम इंसानों के रूप में आते हैं और दया, ज्ञान या ऐसी मदद देते हैं जिसकी हम किसी अजनबी से उम्मीद नहीं कर सकते। इब्रानियों 13:2 में लिखा गया है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यह आयत हमें खुले दिल से अपनी जिंदगी में अजनबियों का स्वागत करने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता है कि हम अनजाने में स्वर्गदूतों की खातिरदारी कर रहे हों। यह विचार कि स्वर्गदूत इंसान का रूप ले सकते हैं पूरी बाइबल में पाया जाता है, जहां स्वर्गदूत संदेश देने या संकट के समय मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन यदि आप इसे और गहराई से जानना चाहते तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। स्वर्गदूत इंसान का रूप ले सकते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण उत्पत्ति 18:1-3 में अब्राहम और सारा की कहानी में मिलता है। अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था और जब वो ऊपर देखता है तो उसके पास में 3 आदमी खड़े थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उन्हें आराम करने, उनके पैर धोने और खाने के लिए बुलाता है। ये पुरुष स्वर्गदूत निकलते हैं, जिनमें से एक परमेश्वर का दूत है जो अब्राहम को बताता है कि उसकी पत्नी सारा एक बच्चे को जन्म देगी। अब्राहम को उस समय पता नहीं था, लेकिन इंसान के रूप में स्वर्गदूत उसके पास आए थे। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्वर्गदूत इंसान का रूप लेकर लोगों से मिलते हैं। कभी सही राह दिखाते हैं, कभी हिम्मत देते हैं या जरूरत पड़ने पर बस आराम देते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये मुलाकातें अक्सर बहुत ही अनजाने में होती हैं। शायद किसी मुश्किल दिन के बीच में, किसी उलझन भरे पल में, या जब आपको किसी दिशा की जरूरत हो सकता है कि ये लोग अचानक कहीं से आ गए हों और आपको हिम्मत के कुछ जरूरी शब्द कहे हों, या हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसे तरीके से आपकी मदद की हो जो सिर्फ एक संयोग से कहीं ज्यादा था। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जब कोई अजनबी बिल्कुल सही समय पर आपके रास्ते में आया हो सकता है किसी ने आपको हिम्मत के कुछ शब्द दिए हों जिनकी आपको जरूरत थी, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी ऐसी हालत में मदद के लिए आगे आया हो जिसे आप उम्मीद से बाहर समझ रहे थे। ये समझना जरूरी है कि ये अजनबी हमेशा आम लोग नहीं होते। ये परमेश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूत भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आए हों। तो अगली बार जब भी कोई अचानक मुलाकात हो तो एक पल रुककर सोचें, क्या यह व्यक्ति कोई छिपा हुआ स्वर्गदूत हो सकता है? भले ही आपको पक्का पता ना हो, फिर यह हमें एक खूबसूरत विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर आप पर नजर रख रहा है और सबसे अनजाने तरीकों से आपकी मदद कर रहा है। अपने रास्ते में आने वालों के लिए दयालु, खुले और ग्रहणशील होने का मौका न गवाए, क्योंकि हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों से मिल रहे हों। संकेत नंबर 4, अचानक और बिना कारण के चमत्कार। कभी कभी आपके जीवन में स्वर्गदूतों के काम करने का सबसे बड़ा संकेत सिर्फ शांति भरे पलों या आपको मिलने वाली सुरक्षा में नहीं होता, बल्कि उन अद्भुत और बिना कारण के चमत्कारों में होता है जो अचानक होते लगते हैं। ये वे पल होते हैं जब कुछ चमत्कार होता है, एक ऐसी घटना जो इतनी अजीब होती है कि आप बस हैरान होकर सोचते रह जाते हैं, यह जानते हुए कि यह परमेश्वर की ओर से मदद है। ये चमत्कार हमेशा बड़े या दिखावटी नहीं होते। ये अक्सर परमेश्वर की दया के छोटे शांत पल हो सकते हैं, लेकिन ये साफ संकेत हैं कि स्वर्गदूत इसमें शामिल हैं। बाइबल में ऐसे ही कई सारे चमत्कार भरे पड़े हैं जहां स्वर्गदूतों ने खास घटनाओं को करने में सीधे तौर पर भूमिका निभाई। प्रेरितों 12:7 में हम परमेश्वर के एक स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं जो पतरस को कैद से छुड़ाने आया था। पतरस कैद था और हालत बहुत गंभीर लग रही थी। उस पर बहुत कड़ा पहरा था और कलीसिया उसकी रिहाई के लिए दिल से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक स्वर्गदूत आया, उसने पतरस की बगल पर थपथपाया और उसे उठने को कहा। जंजीरें खुल गईं, दरवाजे खुल गए और पतरस बिना किसी चोट के जेल से बाहर आ गया। यह महज एक संयोग नहीं था, यह परमेश्वर का एक अद्भुत काम था और इस चमत्कारी बचाव में स्वर्गदूत की खास भूमिका थी। प्रेरितों 16:25 और 26 में हम स्वर्गदूतों से जुड़ी एक और चमत्कारी घटना देखते हैं। जब पौलुस और सीलास सुसमाचार प्रचार करने के लिए कैद थे, तब वे आधी रात को परमेश्वर के लिए भजन गा रहे थे।
अचानक एक जोरदार भूकंप आया और जेल के दरवाजे खुल गए और कैदियों की जंजीरें टूटकर गिर पड़ीं। दरोगा यह सोचकर कि कैदी भाग गए हैं, अपनी जान लेने ही वाला था कि पौलुस ने आवाज लगाई और सब लोग अभी भी वहीं थे। यह चमत्कार महज एक संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की मदद थी, जिसने पौलुस और सीलास को सबसे चमत्कारी तरीके से आजाद करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा। इन दोनों ही मामलों में चमत्कार सीधे तौर पर स्वर्गदूतों के काम से जुड़े थे। स्वर्गदूतों ने न केवल ये चमत्कारी घटनाएं की, बल्कि यह भी पक्का किया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इस तरह के चमत्कार हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे सबसे मुश्किल पलों में भी उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उन बड़े बड़े चमत्कारों का अनुभव न हो जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने ऐसे पलों का अनुभव किए होंगे जहां चीजें अपने आप होती हुई लगीं, एक ऐसे तरीके से जिसकी कोई इंसान वजह नहीं बता सकता। हो सकता है कि आप पैसों की कमी से गुजर रहे हों और अचानक से आपको मदद मिल जाए ठीक उसी समय जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। या हो सकता है कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हों और हालात ऐसे सुधरें कि न तो डॉक्टर और न ही विज्ञान ही कुछ बता पाए। ये पल भले ही संयोग लगें, लेकिन यह अक्सर इस बात के संकेत होते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए आपके लिए जरूरी चमत्कार कर रहे हैं। उन पलों के बारे में सोचिए जब आपकी प्रार्थना का जवाब इतना सही और समय पर मिला हो कि आप परमेश्वर की दया के लिए हैरान रह गए हों। हो सकता है कि आपने किसी तरह की चंगाई, सहायता या ऐसे खुले दरवाजे का अनुभव किया हो जहां कोई दरवाजा था ही नहीं। इन पलों को छोटा मत समझिए, ये स्वर्गदूतों का काम है जो परमेश्वर की योजना पूरी करते हैं और हमें उसकी ताकत और प्यार की याद दिलाते हैं। अगली बार जब आप किसी चमत्कारी घटना का अनुभव करें, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, तो एक पल के लिए रुकें और इसे स्वर्गदूतों के शामिल होने के संकेत के रूप में पहचानें। वे आपकी ओर से काम कर रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में मदद कर रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मदद के लिए भेजते हैं तो उनकी कोई सीमा नहीं होती। संकेत नंबर 5, बुलाहट या मकसद का गहरा एहसास। क्या आपके साथ कभी ऐसा पल आया है जब आपके अंदर कुछ गहराई से महसूस हुआ हो? ऐसा एहसास कि कुछ खास है जो आपको करना है, ऐसा मकसद जो आपकी सोच से भी बड़ा लग रहा था। वह गहरा अंदर का ज्ञान, आपके जीवन की दिशा का वह अचानक एहसास शायद सिर्फ आपकी अपनी सोच या इच्छाएं न हो। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि स्वर्गदूत आपको परमेश्वर द्वारा दिए गए आपके बुलावे को खोजने या उसे पूरा करने में मदद करने में भूमिका निभा रहे हैं। बाइबल में स्वर्गदूत अक्सर ऐसे संदेश लेकर आते हैं जो परमेश्वर के लोगों के लिए उसके मकसद को बताते हैं। उदाहरण के लिए यीशु की माता मरियम को दी गई स्वर्गदूत की खुशखबरी को ही ले लीजिए। लूका 1 का 22 से 30 में स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के सामने आता है और उसे बताता है कि वह परमेश्वर के बेटे को गर्भ धारण करेगी और उद्धारकर्ता को जन्म देगी। यह एक बहुत बड़ा बुलावा था और मरियम का जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। स्वर्गदूत का संदेश सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि यह मरियम के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का एक खास खुलासा था। इसका एक और उदाहरण सैमसन के जन्म के प्रसंग में मिलता है। न्यायियों 13 का 3 में एक स्वर्गदूत सैमसन की मां के पास आकर यह शुभ समाचार देता है कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जो इजराइल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाना शुरू करेगा। वह पल न केवल उस स्त्री और उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वर्गदूत से हुई इस मुलाकात ने उस मां को यह विश्वास दिलाया कि उसका बच्चा परमेश्वर की विशेष योजना का हिस्सा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आने वाले समय की दिशा और अपनी मुक्ति की योजना का रहस्य खोल दिया। अगर आप सैमसन की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। जिस तरह स्वर्गदूतों ने मरियम और जकरयाह को संदेश पहुंचाए थे, उसी तरह वे आज भी लोगों को उनके मकसद की ओर सही राह दिखाने में सक्रिय हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके दिल को छूने, रास्ते खोलने या जब आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें तो दिशा निर्देश देने के लिए भेज सकते हैं। बुलावे या परमेश्वर के मकसद की यह अंदरूनी भावना अक्सर आपकी आत्मा में एक हल्की आवाज की तरह महसूस होती है, एक गहरा ज्ञान जो परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलता है। शायद आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हों जब आपको किसी खास दिशा की ओर गहरा खिंचाव महसूस हुआ हो,
चाहे वह करियर की ओर हो, सेवा की ओर हो या किसी खास रिश्ते की ओर। हो सकता है आपको ठीक से समझ ना आया हो कि इसे कैसे बताया जाए, लेकिन ऐसा लगा जैसे परमेश्वर आपको राह दिखा रहे हों। साफ समझ और मकसद के ये पल अक्सर गहरी शांति के साथ आते हैं, और कभी कभी इनके साथ ऐसे संकेत या संदेश भी होते हैं जो संयोग से कहीं ज्यादा खास लगते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत हैं और उनकी भूमिका का एक हिस्सा हमारी परमेश्वर से मिली बुलाहट के बारे में साफ समझ और सही राह देना है। जब आप अपने दिल में मकसद की गहरी भावना को महसूस करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए आपके जीवन के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस अंदरूनी बुलावे को अनदेखा न करें। हो सकता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए आपसे बात कर रहे हों। संकेत नंबर 6, अचानक आध्यात्मिक जागृति या समझ। जीवन उलझन, ध्यान भटकाने वाली चीजों और अनिश्चितता से भरा हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको अचानक आध्यात्मिक समझ का एक पल मिल सकता है जब सब कुछ साफ हो जाता है और आप चीजों को एक नए तरीके से देखते हैं। यह अचानक जागृति या समझ एक और शक्तिशाली संकेत है कि स्वर्गदूत आपके जीवन में चुपचाप काम कर रहे हैं। वे आपको परमेश्वर की इच्छा समझने और गहरी सच्चाई जानने में मदद कर रहे हैं। लूका 1:11-13 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरयाह की मंदिर में सेवा करते समय एक स्वर्गदूत से खास मुलाकात होती है। स्वर्गदूत उसे बताता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और उसकी पत्नी इलीशिबा एक बेटे को जन्म देगी। जकरयाह को इस पर शक था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे भरोसा दिलाते हुए समझाया कि यह बच्चा मसीहा का रास्ता तैयार करेगा। स्वर्गदूत से जकरयाह की मुलाकात ने उसे आध्यात्मिक जागृति और परमेश्वर की योजना का साफ खुलासा दिया। इसके बाद जकरयाह पवित्र आत्मा से भर गया और उसने भविष्यवाणी की और जो समझ उसे मिली थी उसे दूसरों को बताया। परमेश्वर से मिली समझ का एक और उदाहरण प्रेरितों 27:22-25 में पौलुस की यात्रा से मिलता है। जब पौलुस रोम जाने वाले एक जहाज पर सवार था, तब एक भयंकर तूफान उठा जिसने जहाज और उस पर सवार सब लोगों को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। इस तूफान के बीच एक स्वर्गदूत पौलुस के पास आकर उसे आश्वासन देता है कि वह सुरक्षित रहेगा और जहाज पर सवार सभी लोग भी बच जाएंगे। परमेश्वर से मिली समझ के इस पल ने पौलुस को बहुत मुश्किल समय में शांति और सही राह दी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम अंधेरे में भटक रहे हैं। ये पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं या अगला कदम क्या होना चाहिए, लेकिन फिर ठीक उसी समय आध्यात्मिक समझ का एक पल आ जाता है। हो सकता है कि आप सही राह के लिए प्रार्थना कर रहे हों और अचानक कोई विचार या बात इतनी ताकत और सफाई के साथ आपके पास आए कि आपको लगे कि यह परमेश्वर की ओर से है। या हो सकता है कि आप किसी फैसले को लेकर उलझन में हों और अचानक सब कुछ साफ हो जाए और आपको ठीक ठीक पता हो कि क्या करना है। अचानक समझ के ये पल अक्सर उन स्वर्गदूतों का काम होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक जागृति और समझ लाने के लिए भेजा जाता है। स्वर्गदूत परमेश्वर की सच्चाई के प्रति हमारी आंखें खोलने में मदद करते हैं और हमें उन चीजों को देखने की ताकत देते हैं जिन्हें हम पहले शायद अनदेखा कर देते थे। वे हमें सही बातें, खुलासे और समझ देते हैं जो हमें परमेश्वर के वचन और हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा की ओर वापस ले जाते हैं। यह हमेशा एक गूंजती हुई आवाज या कोई बड़ा पल नहीं होता। कभी कभी यह शांति या समझ का एक शांत एहसास होता है जो आपके दिल में बस जाता है और आप उसी पल महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आध्यात्मिक रूप से सब कुछ ठीक हो गया हो, जहां कोई छिपी हुई बात अचानक साफ हो गई हो, तो हो सकता है कि आपने अपने जीवन में स्वर्गदूतों के असर का अनुभव किया हो। उनकी भूमिका समझ और सही राह देने, हमें परमेश्वर की योजना को और साफ रूप से देखने और विश्वास के साथ उस पर चलने में मदद करने की है। संकेत नंबर 7, प्रार्थना या आराधना के दौरान परमेश्वर की मौजूदगी का गहरा एहसास। गहरी प्रार्थना या आराधना के समय अक्सर एक अनोखा और खास एहसास होता है। यह परमेश्वर की मौजूदगी का वह गहरा एहसास है जहां बाकी सब कुछ गायब हो जाता है और आप बिना किसी शक के जानते हैं कि वह आपके पास है। यह शक्तिशाली जुड़ाव जो अक्सर शांति या गहरी आध्यात्मिक हलचल के साथ होता है, इस बात का संकेत है कि स्वर्गदूत मौजूद हैं जो परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत में
आपका साथ दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 4 में हम एक स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सोने का धूपदान लिए खड़ा है और परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं चढ़ा रहा है। यहाँ का नजारा दिखाता है कि कैसे स्वर्गदूत हमारे आध्यात्मिक जीवन में गहराई से शामिल हैं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने लाते हैं और हमारी ओर से मदद करते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रार्थना या आराधना करते हैं तो यह केवल अकेले का काम नहीं है। स्वर्गदूत वहां मौजूद हैं, हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचाते हैं। वे हमारे आध्यात्मिक कामों में एक खास भूमिका निभाते हैं, यह पक्का करते हुए कि हमारी पुकार, हमारी तारीफ और हमारी आराधना सुनी जाए। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आराधना या प्रार्थना के समय स्वर्गदूत मौजूद होते हैं। प्रेरितों 4 का 31 में जब विश्वासियों ने एकता में वचन का प्रचार जारी रखने के लिए हिम्मत के लिए प्रार्थना की तो जिस जगह वे इकट्ठे हुए थे वह हिल गई और वे पवित्र आत्मा से भर गए। हालांकि इस हिस्से में साफ तौर पर इस पल में स्वर्गदूतों का जिक्र नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का जिक्र है। फिर भी यह साफ है कि स्वर्गदूतों का काम हो रहा था क्योंकि विश्वासियों ने परमेश्वर की सीधी मौजूदगी का सीधा अनुभव किया। आपने अपने जीवन में भी प्रार्थना या आराधना के दौरान ऐसे शक्तिशाली पलों का अनुभव किया होगा जब आपको परमेश्वर की मौजूदगी का गहरा एहसास होता है। हो सकता है कि उपासना के दौरान या अकेले प्रार्थना करते समय आपका दिल पिघल जाए। अचानक शांति या बहुत ज्यादा खुशी की एक लहर आपको भर देती है। ये पल सिर्फ भावनाओं का आना जाना नहीं होते, ये संकेत हैं कि स्वर्गदूत आपके आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे आपकी तारीफ में आपके साथ शामिल हो रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ला रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां परमेश्वर की मौजूदगी बहुत खास महसूस होती है। अगर आपको कभी प्रार्थना करते समय ऐसा लगा हो कि मानो स्वर्ग खुद पास आ रहा है या आराधना के दौरान ऐसा लगा हो कि कमरा शांति से भर गया है, तो ये जान लें कि स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। वे आपके लिए परमेश्वर से गहराई से जुड़ने का रास्ता बना रहे हैं और उनकी मौजूदगी इस बात को पक्का करती है कि आप अपनी आराधना में अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम उन 7 संकेतों पर बात कर रहे हैं कि स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं, मुझे आशा है कि आपको यह एहसास हो गया होगा कि परमेश्वर के स्वर्गीय दूत आपके जीवन में कितनी गहराई से शामिल हैं। वे दूर या अजीब प्राणी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की देखभाल, सही राह और हिफाजत में सक्रिय रूप से काम करने वाले हैं। मुश्किल समय में शांति देने से लेकर खतरे के पलों में आपकी हिफाजत करने तक, अजनबियों के रूप में अचानक मदद पहुंचाने से लेकर आपके खास बुलावे की ओर आपका मार्गदर्शन करने तक स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, तब भी जब हम उन्हें हमेशा नहीं देख पाते। बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि स्वर्गदूतों को उन लोगों की सेवा के लिए भेजा जाता है जो उद्धार पाएंगे और उनकी भूमिका हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार काम करना है। चाहे वे संदेश पहुंचा रहे हों, हिफाजत कर रहे हों या समझ ला रहे हों, स्वर्गदूत हमेशा यह पक्का करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वे हमारे लिए परमेश्वर के प्यार और देखभाल का सबूत हैं और हमें दिखाते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। शांति के हर पल में, हर चमत्कार में, हर अचानक मुलाकात में और हर आध्यात्मिक जागृति में आपको अपने जीवन में काम करने वाले स्वर्गदूतों की मौजूदगी को पहचानने का मौका मिलता है। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की मदद है। ये हमेशा याद दिलाते हैं कि वह हमेशा आपके पास हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए तय किया है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, इन संकेतों के प्रति सावधान रहें। चाहे वह अचानक शांति का एहसास हो, कोई अनजाना चमत्कार हो या प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास हो। ये सिर्फ छोटे छोटे अनुभव नहीं हैं, ये ऐसे पल हैं जब स्वर्गदूत आपके साथ जुड़ रहे हैं और दिख रहे और छिपे दोनों ही तरीकों से परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप मुश्किल के बीच शांति महसूस करें, किसी अनजाने तरीके से मदद पाएं या समझ के किसी गहरे पल का अनुभव करें, तो एक पल रुकें और अपने स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर के हाथ को पहचानें। वे न केवल आपका पीछा कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ चल रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सबसे अच्छी योजना को पूरा कर रहे हैं। और याद रखें,
जैसे जैसे आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं, ये जान लें कि आप कभी भी सचमुच अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत हर कदम पर आपके साथ हैं। आपके स्क्रीन पर जो वीडियोस दिखाई दे रहा है, उसे देखें और बाइबल के प्रति अपने ज्ञान को और बढ़ाएं।